भारत यूरोपियन कंट्रीज को ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश और निर्यातक बन गया है। वो कहते हैं ना, मौके पे चौका मारना, बाकी यहाँ पे मौके पे छक्का मारा इंडिया ने। छक्का मार दिया मौके पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। वेलकम करते हैं आपको एक और वीडियो में। गाइस, आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा शॉक करेगी। हमें तो बहुत ज़्यादा एक झटका लगा, शॉक हुए कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम प्रोड्यूस करने वाला, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाला जो है वो कंट्री बनने वाला है। यूरोपियन कंट्री को जो है वो भी यूरोपियन कंट्रीज को, यूरोप में सबसे ज्यादा तेल जो सप्लाई होगा वो अब इंडिया की तरफ से होगा। जबकि इंडिया के पास कोई तेल के ज़खायर कोई नहीं है, ज़खायर मौजूद नहीं है, सोर्स नहीं है, सोर्सेज नहीं है। बिल्कुल, इंडिया अब ईरान को भी पीछे छोड़ने वाला है, इंडिया सऊदीया को भी पीछे छोड़ने वाला है। और ये सब कैसे करने वाला है, इस वीडियो को पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे की तरफ, उसके बाद आपको रिएक्शन देंगे। दोस्तों, आज भारत पूरी दुनिया के सामने तेजी से उभरती हुई इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल पावर बन चुका है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि भारत ने ऐसा क्या अचीव कर लिया है जिस पर हम भारतीयों को गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने सऊदी को पीछे छोड़ दिया है, और वो भी उस चीज में जिसमें सऊदी का कोई हाथ तक नहीं पकड़ सकता था। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसके अकॉर्डिंग भारत हाल ही में सऊदी को पीछे छोड़ यूरोपियन देशों को ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि भारत तो ऑयल प्रोड्यूस भी नहीं करता। तो बताएंगे आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बेल आइकॉन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों, हाल ही में भारत के लिए एक ऐसी खबर आई जिसने न केवल भारत के लोगों को बल्कि सऊदी और पूरे विश्व को चौंका दिया। एक समय ऐसा हुआ करता था जब यूरोपियन कंट्रीज से आए हुए लोग भारत पर राज करना चाहते थे और भारत को कॉलोनाइज करके उसको सिर्फ एक कमोडिटी की तरह यूज करते थे। लेकिन आज समय पूरी तरह बदल गया है। आज के समय में भारत यूरोपियन कंट्रीज को ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश और निर्यातक बन गया है। लेकिन ये रातों रात हुआ जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे इंडिया की जियोपॉलिटिक्स और उनकी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल पर लगातार बढ़ती पकड़ का ही नतीजा है कि आज उसने सऊदी को भी शर्माने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल आज से 1 साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो रूस की इस हरकत पर अमेरिका और यूरोपियन नेशन का जुट हो गया और रूस को पीछे धकेलने के लिए उन्होंने एक के बाद एक रूस पर अंधाधुंध सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज अगर सभी तरह के सैंक्शंस की बात की जाए तो रूस पर 14,000 से लगभग सैंक्शंस लग गए। और इनमें से एक जो सबसे जरूरी था वो भी यूरोपियन यूनियन ने पिछले साल दिसंबर में बैन लगा दिया था। बैन करने से पहले तक यूरोप अपनी जरूरत का 30% तेल रूस से खरीदा था। वहीं दूसरी तरफ पिछले साल फरवरी में युद्ध से पहले तक भारत में होने वाले ऑयल इंपोर्ट में रूसी तेल की हिस्सेदारी सिर्फ 1% थी, लेकिन 1 साल में यानी फरवरी 2023 में ये हिस्सेदारी बढ़कर 35% पर पहुंच गई। भारत चीन और अमेरिका के बाद तेल का तीसरा बड़ा खरीदार बन चुका है। लेकिन अमेरिकी और यूरोप के बैन के बाद जब रूस ने अपना तेल सस्ता किया तो भारत के लिए ये अपना तेल भंडार बढ़ाने का अच्छा मौका था, जिसका फायदा भारत ने पूरी तरह उठाया है। स्पेशलिस्ट बताते हैं कि रूसी तेल को इंपोर्ट पर बैन लगने से यूरोपियन यूनियन समेत पूरे यूरोप में सप्लाई की किल्लत पैदा हो गई थी, और यूरोप के लिए ये और अधिक चिंता की बात थी, क्योंकि ये पहले से ही काफी महंगी दरों पर तेल को खरीद रहा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस बैन के बावजूद यूरोप और यूरोपियन नेशन को रूसी तेल की सप्लाई अब भी जारी है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे, तो इसका जवाब है भारत। जी हाँ, दरअसल यूरोपीय बाजार में अब रूस का तेल भारत के जरिए पहुंच रहा है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भारत कैसे यूरोपियन नेशन को हर दिन पहले से 2 गुने से भी ज्यादा ऑयल सप्लाई कर रहा है। अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध से पहले की बात करें तो इंडिया से यूरोपियन नेशन को हर दिन लगभग 1,54,000 बैरल ऑयल सप्लाई होता था। वहीं अगर आज की बात करें तो भारत हर दिन 3,60,000 बैरल ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक भारत से यूरोप को निर्यात किए जाने वाला रिफाइंड पेट्रोलियम, उसका निर्यात बढ़कर 1.16 करोड़ टन तक पहुंच गया है। आज के समय की बात की जाए तो भारत से अलग अलग लगभग 30 से ज्यादा देशों को रिफाइंड पेट्रोल का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें यूरोपियन यूनियन अब टॉप पर पहुंच गया है। पिछले साल तक भारत के रिफाइंड पेट्रोल का 15% हिस्सा अकेले यूरोपीय बाजार में किया जा रहा था, जो अब बढ़कर लगभग 22 से 25% तक पहुंच गया है। दोस्तों, हाल ही में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रूस के पेट्रोलियम उत्पादों पर यूरोपियन यूनियन के बैन के बाद भारत के रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मार्केट में एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी बदौलत इंडिया आज टॉप पर है। रूस पर सैंक्शन लगने के बाद कच्चा तेल सीधे यूरोप तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिसकी वजह से वहां का तेल रिफाइनिंग कंपनियों के सामने प्रोडक्शन की प्रॉब्लम खड़ी हो गई और
और सीधे और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ये समय यूरोपियन नेशंस के लिए एक दो धारी तलवार की तरह हो गई है। जी हाँ, जिसमें भारत का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, और भारत का क्या फायदा है वो हम आपको आगे वीडियो में जरूर बताएंगे। अभी बात यूरोप की करते हैं तो सैंक्शन के बाद रूस से तेल ना खरीद पाने की वजह से अब यूरोप को कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट तो चाहिए था, तो उसने इसके लिए भारत को अपना एक बेस्ट ऑप्शन समझा। इधर भारत ने भी समझदारी दिखाते हुए भारत ने अपने दोस्त रूस से कच्चे तेल को खरीदना शुरू कर दिया, और रूस पर लगातार बढ़ते सैंक्शंस की वजह से रूस ने कम दाम पर भारत को तेल देना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ भी भारत ने एक और समझदारी दिखाई, और वो ये कि उसने इस पेट्रोल को डॉलर में नहीं बल्कि इंडियन करेंसी में खरीदना शुरू किया। जैसे भारत ने एक तीर से दो निशाने साध लिए। एक तो उसने अपने लिए पूरा मार्केट यानी इंपोर्ट कम दाम पर और एक्सपोर्ट ज्यादा दाम पर फिक्स कर लिया था। उसके बाद उसने डॉलर को टक्कर देने के लिए इंडियन करेंसी में ट्रेड भी कर लिया। अब आते हैं दोस्तों कि कैसे भारत को इससे फायदा पहुंच रहा है। तो आपको बता दें कि रूस से लगातार कम दाम में बढ़ती हुई तेल सप्लाई का फायदा अब भारत की प्राइवेट और रिफाइनिंग कंपनीज को मिल रहा है, और इसका सबसे अच्छा मार्केट उन्हें यूरोप और यूरोपियन नेशन दिखाई दे रहा है, जिसका नतीजा हमारे सामने है। भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों को इसका खासा फायदा हो रहा है। सस्ते रूसी तेल की वजह से उनकी रिफाइनिंग लागत घटी है और मार्जिन काफी बढ़ गया है। खैर बात तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनिंग देशों की सूची में शामिल है। भारत कच्चे तेल का सबसे बड़े इंपोर्टर देशों में शुमार हो गया है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि भारत की रिफाइनरी कैपेबिलिटी इसकी इंटरनल डिमांड से कहीं ज्यादा है। शायद यही वजह है कि आज देश में होने वाली सप्लाईज तेजी से यूरोपीय बाजार की तरफ मोड़ दी गई है। इससे भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों जैसे कि रिलायंस और रूसी एनर्जी ग्रुप की पार्टनर कंपनी नायरा को बहुत फायदा मिल रहा है। भले ही यूरोपियन यूनियन ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन भारत के जरिए वो खूब तेल खरीद रहा है। सीधे सीधे देखा जाए तो यूरोपियन नेशंस खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुका है, जिससे जाने अनजाने भारत का फायदा हो रहा है। कुछ स्पेशलिस्ट का कहना है दोस्तों कि भारत को इसका फायदा आने वाले फ्यूचर में भी मिलेगा। भारतीय रिफाइनिंग इंडस्ट्री और ताकतवर बनेगी और फ्यूचर में भारत एक इंटरमीडिएट मार्केट बनकर उभरेगा और दुनिया भर में इसके रिफाइंड प्रोडक्ट्स की मार्केट बनेगी। ऐसा देखा गया है कि अभी तक यूरोपीय देश भारत से ज्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट नहीं खरीदते थे, लेकिन अब जब बात उनके गले तक पहुंच गई तो उन्होंने भारतीय प्रोडक्ट्स को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। देखा जाए तो भारत की इकोनॉमी के लिए ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से भारत का न केवल मॉनेटरी प्रॉफिट हो रहा है, बल्कि इससे भारत एक भरोसेमंद सप्लायर की तरह दुनिया के सामने उभरा है। कुल मिलाकर ये इसकी भारत देश की आर्थिक तरक्की के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अब बात अगर अमेरिका और पश्चिमी देशों की करें दोस्तों, तो उनके लिए भारत से ऑयल एक्सपोर्ट करना भले ही थोड़ा महंगा पड़ रहा हो, लेकिन ये सबसे बड़ी राहत की बात है कि भारत की रिफाइनिंग कंपनियों के थ्रू उनकी ऑयल की डिमांड लगातार पूरी की जा रही है। ये सिचुएशन यूरोप और अमेरिका दोनों के लिए फेवरेबल है, स्पेशली यूरोप के लिए, क्योंकि लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए अगर वहां तेल की सप्लाई थोड़े समय के लिए भी रुक जाती तो हालात क्या हो सकते थे ये हम सब जानते ही हैं। यूरोपियन नेशन द्वारा रूसी तेल पर बैन लगने को लेकर शुरू में सहमति नहीं थी, बल्कि ये जल्दबाजी में लिया गया एक बेढंगा फैसला था। इतना ही नहीं, G7 से बाहर के देशों ने भी ये कहा है कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। फिलहाल अमेरिका और यूरोपियन नेशंस का जल्दबाजी में लिया गया ये कदम भारत के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हुआ, जबकि भारत ने इसमें सिर्फ अपनी समझदारी दिखाई। जहाँ एक तरफ भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद कर अब तक 35,000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बड़ा सप्लायर भी बनकर उभरा है। उम्मीद करते हैं भारत आने वाले समय में अपनी रिफाइनिंग प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाएगा और बहुत जल्द अपनी ऑयल सप्लाई की वर्ल्ड चेन को कुछ इस तरह क्रिएट कर लेगा। जैसे आज सऊदी का नाम कच्चे तेल के सबसे बड़े सप्लायर के रूप में लिया जाता है, वैसे ही रिफाइंड ऑयल भी दुनिया बस भारत के नाम का गुणगान करे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यार ये सही दिमाग लगाया हुआ इंडिया ने। वो कहते हैं ना मौके पे चौका मारना, वाकई यहाँ पे मौके पे छक्का मारा इंडिया ने। छक्का मार दिया मौके पे। अब देखो इसे कहते हैं परफेक्ट माइंड से काम देखो करो। होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे किसी चीज की डिस्ट्रीब्यूशन, किसी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ली जाती है, वैसे यहाँ पर इंडिया ने डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ी हुई है। पेट्रोलियम की फ्यूल की डिस्ट्रीब्यूशन। जाहिर है यूरोपियन कंट्रीज की भी एक मजबूरी थी कि उन्हें सैंक्शंस लगाना था। जाहिर है अमेरिका का यूएस का प्रेशर होता है यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, तो उनको भी सैंक्शन लगाना ही था ये रशिया के ऊपर। लेकिन जाहिर है उसके नतीजे में जो यूरोपियन कंट्रीज को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती या जो उनकी क्राइसिस जो है उससे भी निपटना था, तो इस वजह से इंडिया ने तेल की सप्लाई रुकती तो लाजमी सी बात है उनकी इकोनॉमी के ऊपर प्रॉब्लम आती है। उनकी पेट्रोलियम जो है वो बहुत की पॉइंट है भाई हर का। बिल्कुल हर कंट्री के लिए गैस और पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर इकोनॉमी के लिए। हमारे यहाँ ना हमारे हाल इतना बुरा है पेट्रोलियम की वजह से, बिल्कुल हर चीज महंगी है। ऐसे में इंडिया ने ज़ाहिर सस्ते दामों तेल खरीद के और उसको फिर रिफाइन करके
यूरोपियन कंट्रीज में अगर महंगे दामों में बेच रही है या उसी प्राइस में बेच रही, तब भी इसमें बहुत फायदा है। और रशिया ने भी जो है वो, उसको भी तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, उसको वो तो मजबूर है, अब उसको एक सहारा मिला है तो वो उसके थ्रू काम कर रहा है वो अपना, तो वो लाजमी से बात है, वो स्टॉक करके तो रखने से बिल्कुल बिल्कुल जाहिर। तो उसकी अपनी एक बड़ी इनकम जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आ रही होती है, तो इस वजह से उसको बेचना ही बेचना है हर सूरत। लेकिन फिर हम कहेंगे एक परफेक्ट माइंड, बिल्कुल परफेक्ट माइंड से काम करने से कहेंगे, बहुत ज़बरदस्त दिमाग लगा है। तो गाइज आपको कैसी लगी ये स्ट्रेटेजी, कैसी लगी? सबसे पहले तो आपने हमें ये बताना है, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है प्लीज जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।